ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ठंड के अटैक में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को रहता है। ऐसे में ठंड से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाएं, जानते हैं। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ गए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही डॉक्टर समीर भाटी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ में फिजिशियन जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत में करूंगी डॉक्टर मनोज कुमार जी आप ही के साथ में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कई तरह की बीमारियां भी बढ़ गई हैं ठंड के साथ साथ। तो ऐसे में कैसे जो ठंड में होने वाली बीमारियां हैं उससे खुद को बचाया जाए, क्योंकि बच्चों की बात कर ली जाए या फिर बुजुर्गों की बात कर ली जाए तो इनमें खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ठंड के मौसम में खास करके हार्ट डिजीजेस के जो इंसिडेंस है वो काफी बढ़ जाते हैं। एक नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक डेटा आया था कि 12 तरह की हृदय रोग जो हैं वो दिल की बीमारियां हैं या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाते हैं ठंड में। और अगर ओवरऑल आप देखें तो 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर गिरता है तो मौत का जो आंकड़ा है वो 0.5% से बढ़ जाता है। इसमें जो 12 बीमारियां थी उसमें हार्ट अटैक था, एंजाइना था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, जो पैर की नसों में जो थक्के जमते हैं डीवीटी जिसको बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वो था, एओर्टिक डिसेक्शन था, हाई ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को बड़ा सावधान रहना पड़ता है ठंड के मौसम में, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है क्योंकि बाहर की ठंड की वजह से हमारी जो धमनियां हैं वो सिकुड़ती हैं, उसमें वैजो कंस्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर की जो दवाएं हैं उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। दूसरी चीज की जो हार्ट अटैक के इंसिडेंस है वो ठंड में बहुत बढ़ जाता है। जैसे आप देखिएगा कि हर 30 सेकंड में हमारे यहाँ एक हार्ट अटैक का केस होता है। और हम लोगों ने ये महसूस किया है कि जब से ये दिसंबर का महीना आता है, दिसंबर से फरवरी तक जो केसेस के नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। खास करके आपने ठीक कहा कि जो एक्सट्रीम एज है, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनमें हीट लॉस काफी ज्यादा होता है। तो बहुत तरह की बचाव के कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को। कि एक तो कि ये सुबह की जो मॉर्निंग वॉक करते हैं खास करके बुजुर्ग लोग उसको बंद करें, सर को हमेशा कवर करके रखें क्योंकि ये बड़ा सरफेस एरिया है जिससे हीट लॉस होता है। यानी कि ये माना जा सकता है कि ठंड का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर हार्ट अटैक के साथ या कार्डियोलॉजिक डिजीजेस के साथ दिख रहा है। डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। समीर जी, आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि मॉर्निंग वॉक जो सुबह सवेरे करने के लिए लोग निकलते हैं, और आजकल कोहरा भी बहुत ज्यादा है, ऐसे में माना जाता है कि कोहरे में भी कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं जो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे में कैसे अपने आप को हेल्दी रखा जाए, कैसे अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखी जाए, ये भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे अभी हम देख भी रहे हैं कि पोल्यूशन का स्तर भी बढ़ा और साथ के साथ अभी सर्दियां भी है काफी, तो इसके अंदर बेहतर है कि आप जिस समय अगर धूप आ रही हो, पर अभी अब जैसा हम आजकल मौसम देख भी रहे हैं कि धूप भी उस तरह से नहीं आ रही है, पर आपको एक्सरसाइज भी जरूर करनी है। तो आप घर के अंदर कुछ किस तरह की योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्किंग है तो एटलीस्ट अपने आप को आप एक्टिव रखिए। इनएक्टिव लाइफस्टाइल आपकी नहीं रहनी चाहिए कि आप लगातार लंबे समय तक बैठे हुए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि सर्दियों के अंदर हमारा जैसे वाटर इनटेक कम हो जाता है, तो हाइड्रेशन का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि अगर हमें प्यास नहीं भी लगती तो पानी आपको, अगर डॉक्टर ने किसी बीमारी के कारण नहीं आपको मना किया है तो पानी का इंटेक आपका ठीक तरीके से बना रहना चाहिए। इसके अलावा आपकी नींद ठीक होनी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि जैसा सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी शुरू हो जाता है, सनलाइट वगैरह का इतना एक्सपोजर नहीं मिलता हमें, तो हमारा थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब रहता है। डिप्रेशन अगर किसी को होता है तो वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेडिटेशन वगैरह करें। अपनी डाइट का विशेष तौर पे ध्यान रखें क्योंकि फेस्टिविटीज भी रहती है और कई बार हमारा ट्रैवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो डाइट हमारी काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये कि हेल्थ का अपना साथ में ध्यान भी रखें। तो बाहर निकलकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते लेकिन घर पर आप जरूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर समीर भाटी जी हमारे साथ जुड़े थे, और हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जी, आपका भी शुक्रिया।